आज हम बात करेंगे बाइसिंग के बारे में। बाइसिंग क्या होती है? हाँ देखना, बाइसिंग किससे संबंधित है? आपके पीएन संधि डायोड से संबंधित है। हाँ देखो, पीएन संधि डायोड क्या होता है? सबसे पहले लेते हैं आपका एक पी प्रकार का अर्धचालक लेते हैं और उसके साथ किसे जोड़ देते हैं? हम एन प्रकार के अर्धचालक को जोड़ देते हैं। इस प्रकार क्या बन जाता है? हमारा पीएन संधि डायोड बन जाता है। हाँ, अब पीएन में क्या अधिक होते हैं आपके, मतलब पी में क्या अधिक होते हैं? पी प्रकार के अर्धचालक में होल्स की संख्या, मतलब पॉजिटिव चार्ज अधिक होता है, जबकि एन प्रकार के अर्धचालक में क्या अधिक होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स अर्थात ऋणायन अधिक होते हैं, है ना। तो यहाँ पर किसकी प्रक्रिया होती है? विसरण की प्रक्रिया होती है। विसरण की प्रक्रिया के कारण जो ऋणावेश होते हैं वो कहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं? आपके पी फलक पर, मतलब पी क्षेत्र पर, है ना। पी प्रकार के अर्धचालक में एकत्रित हो जाते हैं और विसरण की क्रिया के कारण जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं? आपके एन फलक पर, मतलब कि एन क्षेत्र की ओर ऐसा उत्पन्न हो जाते हैं या विसरित होने लगते हैं, है ना, जिससे यहाँ पर एक परत बन जाती है। हाँ, इस परत को क्या कहते हैं? अवक्षय परत कहते हैं। हाँ, और ये जो अवक्षय परत है इसमें धनावेश से ऋणावेश की ओर क्या उत्पन्न हो जाता है? आपका विद्युत क्षेत्र हो जाता है, जो कि और अधिक धनावेश को इधर आने से रोकता है वो, और ऋणावेश को इधर आने से रोकता है। इस प्रकार आपका किसका निर्माण हो जाता है? पीएन संधि डायोड का निर्माण हो जाता है। हाँ, ये विद्युत क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्राचीर विद्युत क्षेत्र। यहाँ पर एक बैटरी बन जाती है ना। ये जो बैटरी होती है वो कुछ इस प्रकार से आपकी होती है, और इसका जो भी विभव होता है उसे क्या कहते हैं? हम आपका विभव प्राचीर कहते हैं। क्या कहते हैं? विभव प्राचीर या निरोधी विभव कहते हैं। यही निरोधी विभव जो रहता है इसको यहाँ आने का विरोध करता है और इसके यहाँ आने का विरोध करता है ना। आप ऐसा कह सकते हो कि यही वाले विद्युत क्षेत्र का काम ये भी करता है, मतलब मदद करता है एक प्रकार से विद्युत क्षेत्र को, ये आपका निरोधी विभव। हाँ, और किस काम में मदद करता है? विद्युत क्षेत्र इसको यहाँ आने से रोकता है, विभव भी वही काम करता है। विद्युत क्षेत्र इसको यहाँ आने से रोकता है, आपका विभव भी वही काम करता है। हाँ, तो देखो इस प्रकार से क्या बन जाता है? आपका पीएन संधि डायोड बन जाता है। अब पीएन संधि डायोड में इस प्रकार से आपका ये आपका व्यवस्था होती है, और ये व्यवस्था क्यों होती है कि यदि हमें कोई बैटरी को जोड़ना रहा, हाँ बैटरी को जोड़ना रहा तो हम जोड़ सकते हैं। देखो, जब हम पीएन संधि डायोड में क्या कर देते हैं? कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा देते। क्या लगा देते? बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा देते। बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने का मतलब है कि इस पीएन संधि डायोड को किससे जोड़ना? किसी बैटरी से जोड़ना। किससे जोड़ना? किसी बैटरी से जोड़ना। तो जैसे जोड़ देते हैं तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? हम आपकी बाइसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइसिंग। मतलब जब किसी पीएन संधि डायोड को किससे जोड़ दिया जाता है? किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र। बाह्य विद्युत क्षेत्र मतलब किसी बैटरी से जोड़ दिया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? हम बाइसिंग कहते हैं। अब बाइसिंग भी दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी अग्र बाइसिंग, और दूसरी होती है आपकी पश्च बाइसिंग। दूसरी कौन सी बाइसिंग होती है? आपकी पश्च बाइसिंग होती है। हाँ, कौन सी होती है? पश्च बाइसिंग होती है। हाँ, अब आपको समझना है अग्र बाइसिंग क्या होती है और पश्च बाइसिंग क्या होती है। बाइसिंग के दो प्रकार होते हैं, अग्र बाइसिंग, पश्च बाइसिंग। अग्र बाइसिंग क्या होती है? देखो, जब हम आपके, ये क्या है आपका पी प्रकार का अर्धचालक, ये क्या है आपका एन प्रकार का अर्धचालक। बाइसिंग मतलब पीएन संधि डायोड को बाह्य विद्युत क्षेत्र अर्थात बैटरी से जोड़ना। तो जब हम अग्र बाइसिंग क्या होता है? जब हम आपके पी प्रकार के अर्धचालक को, है ना, बैटरी के धनात्मक भाग से और एन प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के ऋणात्मक भाग से जोड़ देते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अग्र बाइसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्र बाइसिंग कहते हैं। और पश्च बाइसिंग में क्या होगा? हम जो पी प्रकार का अर्धचालक होगा उसे जोड़ेंगे आपके किससे? निगेटिव से जोड़ेंगे, और जो आपका एन प्रकार का अर्धचालक होगा उसे हम किससे जोड़ेंगे? पॉजिटिव से जोड़ेंगे। तो बाइसिंग क्या होती है? पीएन संधि डायोड को बाह्य विद्युत क्षेत्र अर्थात बैटरी से जोड़ना बाइसिंग कहलाती है। दो प्रकार की होती है, अग्र, पश्च। अग्र क्या होती है? जब पी प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के धनात्मक सिरे से, बैटरी का धनात्मक सिरा होगा, और एन प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से, तब ये कहलाएगा अग्र बाइसिंग। पश्च बाइसिंग क्या होगी? जब हम बैटरी के ऋणात्मक सिरे से पी प्रकार के अर्धचालक को और बैटरी के धनात्मक सिरे से एन प्रकार के अर्धचालक को जोड़ देंगे, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी पश्च बाइसिंग कहलाती है। बात समझ में आई? अब हमें देखना है अग्र बाइसिंग और पश्च बाइसिंग में होता क्या है। तो अग्र बाइसिंग में क्या होता है? मतलब जब हम आपकी बैटरी के धनात्मक सिरे को
p प्रकार के अर्धचालक से और बैटरी के ऋणात्मक सिरे को n प्रकार के अर्धचालक से जोड़ते तो क्या होता है वो देखेंगे। देखो जैसे हम p प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ते हैं, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा विभव उत्पन्न हो जाएगा, धनात्मक विभव उत्पन्न हो जाएगा। और जैसे हम n प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ेंगे तो यहाँ पर कौन सा विभव उत्पन्न हो जाएगा, आपका ऋणात्मक विभव उत्पन्न हो जाएगा। हाँ, अब देखना ये जो आपका धनात्मक विभव है वो इस प्लस का क्या करेगा, विरोध करेगा। क्या करेगा, इस प्लस का विरोध करेगा। और ये जो ऋणात्मक सिरा है वो इस माइनस का क्या करेगा, विरोध करेगा, क्योंकि जो आपके समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये धनात्मक आवेश इसे प्रतिकर्षित करेगा, ये ऋणात्मक विभव इस ऋणावेश को प्रतिकर्षित करेगा। तो होगा क्या, ये वाले जो धनावेश है वो कहाँ जाने लगेंगे, इस दिशा में, और ये वाले जो ऋणावेश है वो किस दिशा में जाने लगेंगे, इस दिशा में जाने लगेंगे। अब देखो ये यहाँ से क्यों यहाँ पर क्यों नहीं जा पा रहे थे, और ये वाले ऋणावेश यहाँ से यहाँ क्यों नहीं आ पा रहे थे। कारण एक ही था, वो था आपका निरोधी विभव, या जिसे हम कहते हैं विभव प्राचीर। क्योंकि वो जो था वो विरोध कर रहा था इसके यहाँ आने का और इसके यहाँ आने का, कर रहा था विरोध। लेकिन जैसे हमने बैटरी लगाए तो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव। अब हम क्या बोल रहे हैं कि पॉजिटिव इसको प्रतिकर्षित करेगा तो उधर जाएगा, ये वाला नेगेटिव इसको प्रतिकर्षित करेगा तो इधर आएगा। लेकिन इसका क्या, फिर जो कि इनके इधर आने का और इसके इधर आने का विरोध कर रहा था। यहाँ पर होता ये है कि आपने जो बैटरी लगाया है उसका जो विभवांतर होना चाहिए, उसका जो वोल्टेज होना चाहिए वो इससे क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, है ना। जैसे इसका कितना मान लेते हैं, 0.5 वोल्ट मान लेते हैं। तो आपने जो बैटरी लगाया है उसका यदि विभव कितना होगा, 0.4 वोल्ट होगा। कितना होगा, 0.4 वोल्ट होगा। तो 0.4 कम है 0.5 से, तो आपका जो धनावेश है वो इधर नहीं जा पाएगा, ऋणावेश इधर नहीं जा पाएगा, क्योंकि इसकी जो शक्ति है, इस बैटरी की जो शक्ति है वो इस बैटरी की शक्ति से क्या है, कम है। किससे कम है, इस बैटरी की शक्ति से कम है। बात है समझ में। तो यहाँ पर हमें जो बैटरी लगाना है उसका जो वोल्टेज रखना है वो इस निरोधी विभव के मान से अधिक रखना है। जैसे यदि 0.5 वोल्ट है तो इसे कितने रखना है, 0.6 वोल्ट, मतलब ज्यादा है। ताकत किसकी ज्यादा है, इस बैटरी की ज्यादा है, इस बैटरी की ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, धनावेश को उधर का मतलब यहाँ से यहाँ ले जा लेगा और ऋणावेश को यहाँ से यहाँ ले जा लेगा। ये वाला धनावेश इसे प्रतिकर्षित करके इधर ले जाएगा, ये वाला ऋणावेश प्रतिकर्षित करके इधर ले जाएगा। लेकिन यदि इसका मान अधिक हुआ, यहाँ जो हमने आपका वोल्टेज लगाया उससे, तो क्या होगा, ये वाला प्लस इसे करना तो चाहता है उधर प्रतिकर्षित, लेकिन नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि ये इसको इधर करेगा। यदि ये वाला 0 मान लेते, ये भी आपका 0.5 है, ये भी आपका 0.5 है, तो भी कुछ नहीं होने वाला। ये जो पावर लगा रहा है, ये वाली बैटरी जो पावर लगा रही है वही बैटरी ये वाली लगा रही है, मतलब कि दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, कुछ नहीं होने वाला है, जैसा था वैसा ही रहेगा। हाँ, लेकिन जैसे ही इसका जो हमने वोल्टेज है वो इससे अधिक कर दिए, हाँ, तो इस बैटरी की शक्ति ज्यादा होने के कारण देखो 0.6 और वो कितना है 0.5, तो क्या होता है, आपके जो धनावेश है वो इधर जाने लगते हैं और ऋणावेश इधर आने लगते हैं, जिस कारण जो अवक्षय परत है ना वो कैसे हो जाती है, पतली हो जाती है। अवक्षय परत क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। अब किसका प्रवाह हो रहा है, आपके धनावेश का प्रवाह हो रहा है, ऋणावेश का प्रवाह होता है। और जब भी आयनों का प्रवाह होता है तो क्या निर्मित होती है, आपकी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्या प्रवाहित होती है, आपकी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। हाँ, तो यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब देखना है यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित क्यों हो रही है। यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इस प्लस के कारण और इस माइनस के कारण। अब बताओ जो प्लस है वो पी प्रकार के अर्धचालक के लिए क्या है, वो है बहुसंख्यक आवेशवाहक। क्या है, बहुसंख्यक आवेशवाहक। देखो पी प्रकार के अर्धचालक में क्या अधिक होता है, पॉजिटिव अधिक होता है, और क्या कम होता है, निगेटिव कम होता है। मतलब पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश, बहुत अधिक संख्या में कौन सा आवेश उपस्थित रहता है, धनावेश। हाँ, और यदि मैं बात करूं एन प्रकार के अर्धचालक की बात करूं तो इसमें अधिक मात्रा में क्या होता है, निगेटिव होता है ऋणावेश, और कम क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसमें यदि मैं बात करूं बहुसंख्यक आवेश जो बहुत संख्या में उपस्थित है वो कौन है, ऋणावेश उपस्थित है। और यदि मैं अल्पसंख्यक आवेशवाहक की बात करूं यहाँ पर तो वो धनावेश है, और जबकि यहाँ पर मैं अल्पसंख्यक आवेशवाहक की बात करूं तो वो ऋणावेश है।
अल्पसंख्यक आवेश वाहक निश्चित नहीं होते, हर के लिए अलग अलग होते। ऐसा नहीं कि बहुसंख्यक आवेश हमेशा धन आवेश होंगे, नहीं, जो अधिक मात्रा में होगा वो बहुसंख्यक आवेश, जो कम मात्रा में होगा वो अल्पसंख्यक। यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में पी प्रकार के अर्धचालक में धनावेश है तो बहुसंख्यक आवेश, और ऋणावेश कम मात्रा में तो अल्पसंख्यक आवेश। जबकि एन प्रकार के अर्धचालक में ऋणावेश अधिक संख्या में है तो बहुसंख्यक आवेश, जबकि धनावेश कम संख्या में है, इसलिए क्या कहलाएंगे आपके अल्पसंख्यक आवेश वाहक कहलाएंगे। तो देखना अग्र बाइसिंग में जो आपका धारा का प्रवाह हो रहा है, धारा का प्रवाह हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण हो रहा है। देखो ऐसा नहीं कि यहाँ पर ऋणावेश नहीं है, यहाँ पर ऋणावेश भी है लेकिन कम संख्या में। हाँ, यहाँ पर आपके धनावेश भी है लेकिन कम संख्या में है। क्या ये इधर से इधर जा रहे हैं? नहीं जा रहे। क्या ये वाला ऋणावेश इधर से इधर जा रहा है? नहीं जा रहा है। कौन जा रहा है? जो पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहकता धनावेश वो जा रहा है इधर। जो एन प्रकार के अर्धचालक में जो ऋणावेश जो बहुसंख्यक आवेश है वो जा रहे हैं इधर। अल्पसंख्यक आवेश वाहक नहीं जा रहे। तो यहाँ पर जो धारा प्रवाह हो रही है वो किसके कारण हो रही है? बहुसंख्यक आवेश वाहक के कारण हो रही है। किसके कारण हो रही है? बहुसंख्यक आवेश वाहक के कारण हो रही है। तो अग्र बाइसिंग में होता यही है कि हम आपके पीएन संधि डायोड को बैटरी से जोड़ते हैं और बैटरी के धनात्मक सिरे को पी प्रकार से के अर्धचालक और एन जो आपका ऋणात्मक सिरा होता है उसे एन प्रकार के अर्धचालक से जोड़ते हैं। हाँ, जिससे आपकी विद्युत धारा प्रवाहित होती है और वो जो विद्युत धारा होती है बहुसंख्यक आवेश वाहक के कारण प्रवाहित होती है। और एक बात का ध्यान रखना पड़ता है हमें कि ये जो हम लगाते हैं बैटरी उसकी जो पावर होनी चाहिए, जो शक्ति होनी चाहिए वो किससे अधिक होनी चाहिए? वो अधिक होनी चाहिए आपकी निरोधी विभव से। यदि निरोधी विभव से कम है तो आपकी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। हमें बैटरी ऐसी लगाना है जिसका मान किससे अधिक हो? इस निरोधी विभव के मान से अधिक हो, तभी आपके जो धनावेश है वो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जा पाएंगे। इसमें एक बात ध्यान रखना, अवक्षय परत क्या होती है? पतली होती है। क्या होती जाती है? पतली होती जाती है। आपका धनावेश इधर जाता जाता है, ऋणावेश इधर जाता जाता है और आपकी विद्युत धारा का प्रवाह होता जाता है। ये क्या हो गया? आपका अग्र बाइसिंग हो गई। क्या हो गई? आपकी अग्र बाइसिंग हो गई। अब हमें क्या पढ़ना है? पश्च बाइसिंग। पश्च बाइसिंग क्या होती है? हाँ देखो, पश्च बाइसिंग में हम क्या करेंगे? बैटरी के धनात्मक सिरे को किससे जोड़ेंगे? एन प्रकार के अर्धचालक से जोड़ेंगे और बैटरी के ऋणात्मक सिरे को किससे जोड़ेंगे? पी प्रकार के अर्धचालक से जोड़ेंगे। देखो यह है आपकी पश्च बाइसिंग की व्यवस्था। हम इसमें बैटरी के धनात्मक सिरे को किससे जोड़ते हैं? आपके एन प्रकार के अर्धचालक से, और ऋणात्मक सिरे को किससे जोड़ते हैं? पी प्रकार के अर्धचालक से जोड़ते हैं। हाँ, अब देखना होगा क्या, यहाँ पर कौन सा विभव उत्पन्न होगा? ऋणात्मक, क्योंकि यहाँ ये किस सिरे से जुड़ा है? आपका ऋणावेश सिरे से जुड़ा है। यहाँ पर कौन सा उत्पन्न होगा? आपका धनात्मक विभव उत्पन्न होगा क्योंकि ये धनात्मक सिरे से आपका जुड़ा है। अब देखना ये वाला माइनस क्या करेगा? इस प्लस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? इस प्लस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर इसका कोई काम नहीं, ये तो क्या कर रहा था? इसका विरोध कर रहा था। उसे वो इधर आ जाए, इसको इसे इस बात से कोई मतलब नहीं है। इसे मतलब है कि बस वो यहाँ से यहाँ आना है। वो इधर से इधर आता है तो इसका कुछ नहीं जाता है, वो इधर से इधर आता है इसका कुछ नहीं जाता। लेकिन यदि ये इधर से इधर आता है तो इसका बहुत कुछ जाता है, और यदि ये इधर से इधर आता है तो बहुत कुछ जाता है। इसका मतलब ये है कि निरोधी विभव इसके यहाँ आने का, इसके यहाँ आने का विरोध करता है, लेकिन उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि ये इधर जा रहा है या ये इधर जा रहा है। तो यहाँ पर निरोधी विभव का कुछ रोल नहीं है। देखना यहाँ पर क्या उत्पन्न हुआ है? ऋणात्मक विभव। ये ऋणात्मक विभव किससे अपनी ओर बुलाएगा? ये जो आपके बहुसंख्यक आवेश है इसे, मतलब प्लस किस ओर गति करेंगे? इस ओर आपके गति करने लगेंगे। हाँ, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या उत्पन्न हुआ? धनात्मक विभव। ये किसे अपनी ओर आकर्षित करेंगे? इस ऋणावेश को अपनी ओर क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। किसे करेंगे अपनी ओर आकर्षित? ऋणावेश को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर देखना जो अवक्षय परत है वो कैसी होती जाएगी? मोटी होती जाएगी, मतलब ये फैलते जाएगी। पहले आपका यहाँ पर धनावेश था, ये इधर की ओर कर रहा था इसे, यहाँ ऋणावेश था, इसको इधर की ओर कर रहा था, लेकिन जिसके कारण अवक्षय परत पतली होती जा रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या स्थिति है? यहाँ पर ये स्थिति है कि ये वाला जो ऋणात्मक विभव इसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, ये वाला धनात्मक विभव इसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो अवक्षय परत क्या होती जाएगी? चौड़ी होती जाएगी, मोटी होती जाएगी। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तो धारा का प्रवाह नहीं होगा, है ना? ये इधर चले गया, ये इधर चले गया, धारा का प्रवाह नहीं होगा। हाँ, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर और एक लोग है, छोटे छोटे लोग जिन्हें आप भूल गए हो, वो है ये ऋणावेश और ये आपके धनावेश है। तो यहाँ पर होता क्या है? ये वाला ऋणावेश किसे प्रतिष्ठित करेगा? इस ऋणावेश को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। इस धनावेश को तो अपनी ओर आकर्षित करेगा,
ये वाला जो धनात्मक विभव है इस ऋणावेश को तो अपनी ओर आकर्षित करेगा, लेकिन इस धनावेश जो आपका अल्पसंख्यक आवेश होगा धनावेश से क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। मतलब ये जो छोटे लोग हैं वो इस दिशा में जाएंगे, ये वाला जो छोटे लोग हैं मतलब अल्पसंख्यक आवेश वाहक है वो इधर जाएंगे, जो आपके कौन से वाहक है अल्पसंख्यक आवेश वाहक है वो इस दिशा में जाएंगे, क्योंकि माइनस को प्रतिकर्षित करता है, ये वाला प्लस को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। तो माइनस प्लस एक प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, मिलेंगे। मतलब कि माइनस प्लस गति कर रहे हैं, और यदि माइनस प्लस गति करते हैं तो किसका प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह होता है। लेकिन यहाँ पर जो धारा का प्रवाह हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, अल्पसंख्यक आवेश वाहक के कारण। किसके कारण हो रहा है, अल्पसंख्यक आवेश वाहक के कारण हो रहा है। इसलिए जो धारा भी होती है ना वो बहुत ही निम्न होती है। जो आपकी विद्युत धारा भी होती है वो कैसी होती है, बहुत निम्न होती है। तो जो आपकी पश्च बायसिंग में धारा का प्रवाह होता है वो किसके कारण होता है, अल्पसंख्यक आवेश वाहक के कारण होता है। और अल्पसंख्यक आवेश वाहक के होने के कारण जो आपकी धारा होती है वो कैसी होती है, बहुत ही निम्न होती है। धारा क्या होती है, बहुत ही निम्न होती है। बात है समझ में। पश्च बायसिंग में क्या होता है, बैटरी के ऋणात्मक सिरे से p प्रकार के अर्धचालक को, बैटरी के धनात्मक सिरे से n प्रकार के अर्धचालक को। यहाँ पर होता है ऋणात्मक विभव, धनात्मक विभव। ऋणात्मक विभव यहाँ के बहुसंख्यक आवेश को अपने ओर आकर्षित करता है, माइनस प्लस को आकर्षित करता है। और जो आपका धनात्मक विभव है n प्रकार के अर्धचालक में उपस्थित बहुसंख्यक आवेश ऋणावेश को अपने ओर आकर्षित करता है। लेकिन ऋणात्मक विभव धनात्मक विभव क्रमशः ये जो p प्रकार के अर्धचालक और n प्रकार के अर्धचालक में जो उपस्थित आपके ऋणावेश है उन्हें क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। धनावेश है उसे क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, जिस कारण आवेशों की गति होती है। और यदि आवेशों की गति होती है मतलब आपकी विद्युत धारा का प्रवाह होगा। चूंकि आवेश की गति अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की गति हो रही है, मतलब यहाँ पे जो धारा बहेगी वो भी कैसी बहेगी, बहुत ही निम्न बहेगी। बातें समझ में। अब देखना इसी केस में और एक चीज होती है कि यदि आप इस आवेश को बढ़ाते जाओ, मतलब बैटरी का जो वोल्टेज है वो बढ़ाते जाओ, हाँ, इस ऋणावेश को बढ़ाते जाओ, इस धनावेश को बढ़ाते जाओ, ऐसे निरंतर बढ़ाते जाओ, तो ये वाला जो है इसे और तेजी से आकर्षित करेंगे, ये वाले तेजी को वो और तेजी से आकर्षित करेंगे, ये जो अवक्षय परत है वो और मोटी होती जाएगी, है ना। तो हमें क्या देखने मिलता है, जब हम विभव का मान बढ़ाते जाते हैं तो ये जो है आपका वो पूरी तरह से टूट जाता है। क्या होता है, ये जो आपका है वो पूरी तरह से टूट जाता है। ये जो आपका पीएन संधि डायोड है ना वो पूरी तरह से टूट जाता है। जैसे हम आपके इसके विभव को बढ़ाते जाते पूरी तरह से टूट जाता है। और यहाँ पर जो विद्युत धारा प्रवाह होती है वो एकदम अधिकतम हो जाती है, बहुत अधिक तेजी से क्या होती है, फिर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो विद्युत धारा बहुत अधिक तेजी से प्राप्त हो जाती है। तो ये जिस वोल्टेज पे होती है अभिक्रिया उसे क्या कहते हैं हम, भंजन वोल्टता। क्या कहते हैं, भंजन वोल्टता। हाँ, मतलब मैं यदि इसका ग्राफ बनाना चाहूँ ना तो यदि ये वोल्टेज है, ये यदि I है, हाँ, आपने विभव के मान को बढ़ाया लेकिन देखो धारा कितनी न्यूनतम बढ़ रही है। न्यूनतम क्यों बढ़ रही है, क्योंकि अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण उत्पन्न हो रही है। देखो मैं विभव के मान को बढ़ाते जा रहा हूँ, हाँ, धारा का मान देखो बढ़ना चाहिए लेकिन इतनू सा बढ़ता है, बस देखो इतनू सा बढ़ता है ना। लेकिन क्या होता है, यदि मैं विभव के मान को बढ़ाते जाओ तो एक ऐसा विभव आता है जिसपे धारा का मान क्या हो जाता है, अधिकतम। देखो धारा पहले केवल इतनी सी बड़ी थी, केवल इतने से बड़ी थी। जैसे जो आपके वोल्टेज का मान था वो हमने अधिकतम करते गए और हमें एक ऐसा मान प्राप्त हुआ जिस पर धारा का मान देखो एकदम से बढ़ गया, धारा का मान सीधे यहाँ पर आ गया, है ना। तो ये वाली जो वोल्टता है, यही वोल्टता कहलाती है आपकी भंजन वोल्टता, जिस पर विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। हाँ, तो बात समझ में आई। बायसिंग क्या होती है, बाह्य विद्युत क्षेत्र से पीएन संधि डायोड को जोड़ना। अग्र बायसिंग, जब हम धनात्मक सिरे से p प्रकार के अर्धचालक को और ऋणात्मक सिरे से n प्रकार के अर्धचालकों को, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण। हाँ, अवक्षय परत क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। पश्च बायसिंग में ऋणात्मक सिरे से p प्रकार के अर्धचालक को और धनात्मक सिरे से n प्रकार के अर्धचालक को, इसमें अवक्षय परत मोटी होती जाती है। इसमें धारा का प्रवाह होता है लेकिन बहुत ही कम होता है क्योंकि अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण ये सब होता है। हाँ, जब हम विभव के मान को बढ़ाते जाते हैं तो आपकी धारा का मान क्या हो जाता है, एकदम से बढ़ जाता है ना। तो जिस वोल्टेज पे प्रक्रिया होती है ना, मान लेते हैं पहले, हाँ, हमने कितने रखे थे, 6 वोल्टेज रखे थे, 6 वोल्ट रखे थे, हाँ, लेकिन हम बढ़ाते गए 7 और बढ़ाते गए 8 और बढ़ाते गए 9 और बढ़ाते गए 10। लेकिन जैसे हमने 10 कर दिए तो क्या हुआ, धारा का मान एकदम से बढ़ गया। और एकदम से क्यों बढ़ा, क्योंकि आपका परिपथ टूट गया था, संधि डायोड टूट गया था, ये बहुत मोटी हो चुकी थी। हाँ,
ऊंचाई पर चौड़ी हो चुकी थी, जिस कारण धारा का मान आपका एकदम से बढ़ गया। और ये मतलब कि 10 वोल्ट क्या हो जाएगा, भंजन वोल्टता। 10 वोल्ट क्या हो जाएगा, भंजन वोल्टता, क्योंकि इस वोल्टता पर आपकी धारा का मान कैसा है, अधिकतम है। नहीं देखो यहाँ पर ये मतलब है आपका, देखो वोल्टेज का मतलब होता है विभवांतर से। हाँ, किससे होता है, विभवांतर से। जैसे मैंने बोला ना 10 वोल्ट है, इसका मतलब इस सिरे और इस सिरे के मध्य का जो विभवांतर है वो कितना है, 10 वोल्ट है। हाँ, यहाँ पर कदापि इसका मतलब ये नहीं है कि 10 वोल्ट हम यहाँ से बढ़ा रहे, यहाँ से बढ़ा रहे। इसका मतलब है जो विभवांतर है इन दोनों सिरों के बीच का वो कितना है,